रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट से आ रही ये तस्वीरें पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की धड़कनें बढ़ा रही हैं। रशिया से होने वाला ब्रिक्स का ये लाइव टेलीकास्ट शहबाज शरीफ और मुनीर के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ब्रिक्स समिट की मेजबानी इस साल रशिया के हाथों में है। कल से अब तक अलग अलग इवेंट्स की जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में हिंदुस्तान से बड़ी कोई ताकत नहीं। मेजबान पुतिन जिस भी इवेंट में जा रहे हैं वहां एक जानिब पीएम नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। कल पुतिन ने ब्रिक्स मुल्कों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया। पुतिन के साथ मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग म्यूजिकल कंसर्ट में शामिल हुए। इस दौरान बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सियों पर पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग थे। दरअसल 2020 से ही भारत और चीन के बीच सरहद को लेकर तनाज़ा था, क्योंकि चीन ने अब 2020 वाली हालत बहाल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, 5 साल के बाद मोदी जिनपिंग के बीच बायलैटरल मीटिंग्स जिन्ना लैंड को बेचैन करने के लिए काफी है। दरअसल बीते कुछ साल से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही चीन पर डिपेंडेंट थी, मुनहसिर थी। ऐसे में भारत के प्रपोजल पर चीन की रजामंदी से केवल जिन्ना लैंड की हुकूमत ही नहीं बल्कि अवाम को भी बेचैन कर दिया। जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं तो ये दुश्मनियां वगैरह ये भूल जाते होते हैं ये, क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था, आज वो कहता है कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते हैं। पाकिस्तान की गलियों में अब ये चर्चा आम है कि चीन भारत की ताकत के आगे सरेंडर कर चुका है। जिन्ना की अवाम इसका क्रेडिट भारत में डेवलपमेंट, तरक्की, इकोनॉमी बूस्टअप मोदी सरकार की पॉलिसीज को दे रही है और अपनी अवाम को, अपने सियासतदानों को इससे सीखने समझने की सलाह भी दे रही है। इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ। अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। जिस तरीके से इंडिया इन चीज़ों की यानी डेवलप कर रहा है खुद को, मोदी एक तहरीक भी चला रहा है मेड इन इंडिया, ब्रांड हो गया ना। हाँ, वो या एक स्ट्रेटेजी की तहत ही वो तो चल रहे हैं ना। अभी चाइना को भी नजर आ रहा था कि ये हमें भी निकाल रहे हैं। और ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की आवाम केवल भारत चीन को लेकर ही नहीं बल्कि कश्मीर को लेकर भी अपनी हुकूमत को कोस रही है। बद से बदतर हो चुकी इकोनॉमी का हवाला दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और दहशतगर्दाना माहौल को लेकर अवाम में सख्त गुस्सा देखा जा रहा है। तो हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी है तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे अब जेल से आज़ाद है तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। अब खुद सोचो वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है। ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए एक तरफ भारत सभी बड़े मुमालिक से अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस और साइंस के सेक्टर में नए समझौते भारत के लिए नए रास्ते भी खोल रहे हैं और दुनिया के अमन के लिए भारत की कोशिशें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारी छवि को आसमानी कर रही हैं। इस समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए, जिससे सरहद पार बैठे दहशतगर्द के सरगना बेचैन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।